नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केबीसी में करोड़पति बनने वाले सुशील कुमार के बारे में। तो जैसा कि आप लोग बोलेंगे कि जो आपका चैनल है वो बिज़नेस से रिलेटेड या फिर शेयर बाज़ार से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सुशील कुमार के बारे में यहाँ पर बात कैसे है। तो इसका भी रीज़न आप वीडियो को कंटिन्यू करिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद में भी 1 करोड़पति बना रोडपति। सुशील कुमार की कहानी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ये मिस्टर सुशील कुमार साहब थे, ये बेसिकली बिहार राज्य से आते हैं और ये वहाँ पर छोटा मोटा काम करते थे, जहाँ तक कंप्यूटर से रिलेटेड अपना काम करते थे। अब सडनली ये लोग तैयारी करी और इन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर इन्होंने करीबन 5 करोड़ रुपए यहाँ पर जीते। 5 करोड़ रुपए जीतना बड़ी बात है आखिरकार अपने आप में, क्योंकि कोई भी इंसान, पहला भारत का ऐसा शो था जिसने किसी एक नॉर्मल इंसान को यहाँ पर करोड़पति में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था। अब जैसे ही जनाब के पास में करोड़पति बनते हैं जनाब, तो करोड़पति बनने के बाद में इनके हाथ में जो 5 करोड़ थे, उन 5 करोड़ से इनके हाथ में 3.6 या 3.5 के करीबन इनके पास पैसा आया, यानी 30% टैक्स कटने के बाद में बाकी का अमाउंट आया। अब इन जनाब ने उस अमाउंट का क्या किया कि अब जैसे ही ये करोड़पति बने तो एक लोकल सेलिब्रिटी ये बन गए थे। यहाँ पर करोड़पति बनने के बाद में ये लोकल सेलिब्रिटी बन गए थे और कई फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाने लगा और इनका अधिकतर काम दिल्ली, बॉम्बे ऐसे जाना आना रहता था। अब दिल्ली जब ये जाने लगे तो वहाँ पर इनको क्या होती है कि अब जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसकी आदतें भी बदल जाती है, शोहरत वगैरह माइंडसेट पूरा बदल जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि दिल्ली जाने लगा तो इनको यहाँ पर शराब यानी कि वाइन बियर की यहाँ पर इनको लत लग गई। तो इस चक्कर में इनका कई बार डिवोर्स तक भी इनकी वाइफ से बात हो पहुँची और उसके बाद इन्होंने फिर इन सब को छोड़ के इन्होंने बॉम्बे जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पर इन्होंने सोचा कि ये कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे फिल्म मेकिंग का काम यहाँ पर ये करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़े टाइम रहने के बाद में यहाँ पर इनकी बात नहीं बढ़ी। अब इनका जो प्राइमरी गोल था वो यहाँ पर था कि ये जब पैसा कमाया इन्होंने 5 CR या फिर 3.5 CR यहाँ पर जो इन हैंड जो इनके पास था पेमेंट, उससे ये दिल्ली जाकर IAS की प्रिपरेशन करेंगे। बट इन्होंने ऐसा ना करके ये यहाँ पर गलत संगति में पड़ गए। उस गलत संगति के कारण इन्होंने जो इनका जो पैसा था यानी कि 3.5 CR वो धीरे लगातार डाउन होता गया, माइनस में होता गया और इन्हें पता भी नहीं चला कि इनके पास जो पैसा है वो कम होता जा रहा है। तो इन्होंने समय रहते हुए एक ना बिहार का जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम था और उसको इन्होंने क्लियर कर लिया और वहाँ पर आज की तारीख में ये वहाँ पर 18,000 की जॉब वहाँ पर कर रहे हैं। अब पॉइंट ये नहीं है कि 18,000 की जॉब कर रहे हैं या फिर जो 5 करोड़ इन्होंने कमाए या फिर 3.5 करोड़ जो हैंड इनके हाथ में आया। पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन्होंने इतना पैसा कमाया, इतनी यहाँ पर इज़्ज़त कमाया, उसके बाद में इतना पैसा यहाँ पर इन्होंने कमाया, इतनी नाम यहाँ पर कमाया, लोकल मीडिया में लोकल के लिए तो ये एक सेलिब्रिटी बन गए थे। लेकिन ये इस सफ़र से यहाँ पर केवल 1 करोड़पति आदमी से यहाँ पर ये एक 18,000 की सैलरी पाने वाले एक नॉर्मल टीचर में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर जो लाइफ लेसन्स है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। ये हमारे हैं ट्रम्प चाचा, आप सभी इनको जानते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि USA के फॉर्मल यहाँ पर प्रेसिडेंट थे। तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका कम से कम 10 बार से ज़्यादा इन्होंने बैंकरप्सी यहाँ पर फाइल करी है। बैंक से ये बैंकरप्ट हो चुके हैं और लगभग इनको बैंक ने भी दिवालिया घोषित कर दिया था और इन्होंने अपनी पूरी लगभग सारी की सारी संपत्ति इन्होंने गंवा दी थी और उसके बाद इन्होंने वापस बाउंस बैक किया, क्योंकि इनकी मेंटलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वहाँ से इन्होंने बाउंस बैक किया और उस बाउंस बैक के कारण आज इनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 3.3+ बिलियन डॉलर के आसपास है। जो इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो राउंड फिगर में यहाँ पर 21,000 करोड़ से यहाँ पर 25,000 करोड़ के बीच में इनकी नेटवर्थ है आज की तारीख में। और अगर हम यहाँ पर जो इस वीडियो को बनाने का सार मेन ये है कि किसी को मैं ऐसा नहीं बताना चाहता कि किसी इंसान का जो पैसा था, जैसे कि सुशील कुमार ने पैसा लूज़ किया और वो जो यहाँ पर ट्रम्प चाचा है उन्होंने जो पैसा लूज़ करके वापस कमाया,
ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मेरा इस वीडियो का पर्पस नहीं है। बस मैं आप कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर अपने जो मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सुशील जो कुमार साहब थे वो एक पुअर बैकग्राउंड से आते थे। अब पुअर बैकग्राउंड के अंदर उनकी मेंटलिटी या फिर उनका जो माइंडसेट था वो कभी उस पैसे को हैंडल करने वाला नहीं था। अब सडनली ऐसे स्टैटिक्स बोलता है पूरी दुनिया का कि स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी इंसान को अगर सडनली कोई भी इंसान है जिसको सडनली या तो उसकी लॉटरी लग जाए या उसको कहीं सारा पैसा मिल जाए, तो मान लीजिए अगर कोई वॉचमैन है जो स्टार्टिंग में वॉचमैन का काम करता है यहाँ पर, और उसकी सडनली पता चलता है कि टिकट आ जाता है यानी कि लॉटरी लग जाती है, उस लॉटरी के बाद वो करोड़पति तो बन जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो वापस वॉचमैन की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था वो वापस वहीं आ जाता है। इसका सबसे मेन जो कारण है, जो सबसे बड़ा मेरे को यहाँ पर रीज़न लगा वो और कुछ नहीं यहाँ पर है माइंडसेट। क्योंकि जो पुअर लोग था या फिर जो यहाँ पर हम बात करें सुशील कुमार की, उनका माइंडसेट ये था ही नहीं कि वो ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। उनका माइंडसेट जो अभी वो जितना कमा रहे हैं या फिर जो करोड़पति बनने से पहले वो जितना कमाते थे उतना ही उनका माइंडसेट था, उससे ज़्यादा उनका माइंडसेट नहीं था। तो और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें ट्रंप चाचा की, तो ट्रंप चाचा का माइंडसेट था 10 बार बैंकरप्ट होना काफ़ी बड़ी बात होती है। उस बैंकरप्सी से वापस बाउंस बैक करना ये कोई भी एक आसान बात नहीं है। और इसके लिए सबसे मेन चीज़, किसी भी चीज़ से बाउंस बैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किसी भी इंसान का माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो चाहे आपको कितना भी करोड़ों रुपए दे दिया जाए, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और उस हैंडल नहीं करने के चक्कर में आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर करोड़पति रहेंगे। मान लीजिए कि जैसे जनवरी में आपको किसी ने करोड़ों रुपए दिए और आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है या एबिलिटी नहीं है या आपका माइंड उस उन करोड़ या उन पैसों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो दिसंबर एंडिंग तक आप मुझसे शर्त लगा सकते हैं कि वो दिसंबर एंडिंग तक आपका जो पैसा है वो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर जो आपके करोड़्स है उनकी करोड़्स की वैल्यू ही नहीं रहेगी, मतलब वो करोड़्स आपके पास नहीं रहेंगे। तो आदमी का जो माइंडसेट है उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो रीज़न था इस वीडियो का कि मेरा जो चैनल है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कोई बिज़नेस करें या कोई ट्रेडिंग करें, इन सभी में आपका माइंडसेट होना ज़रूरी है। आपको उस चीज़ में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। डेफिनेटली कोई भी काम करेंगे आप, अगर बड़ा काम करने जा रहे हैं तो लॉस होगा ही होगा। अगर लॉस नहीं होता या सेटबैक्स नहीं होते तो कोई भी इंसान उसको काम को कर लेता है, सभी के लिए अगर पॉसिबल होता तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉस होंगे। आपका माइंडसेट आपको कई बार आपका जो माइंड आपको कई बार बोलेगा छोड़ यार कुछ और कर सकता है, इससे बेटर कर सकता है या कुछ और करते हैं। लेकिन अगर आपका डर निश्चय वहाँ डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, तो आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाकर किसी भी चीज़ को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। आपके पास्ट में अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस है तो उनको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर की लाइफ को यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी ये ना सोचें कि मेरे पास आज इतना 10 लाख रुपए या कुछ भी पैसा नहीं है। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आज मेरे पास चाहे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ज़ीरो हो, लेकिन मैं यहाँ पर दावा करता हूँ या फिर कुछ टाइम में यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि इतने टाइम फ्रेम में, जैसे कि 2 साल के अंदर मैं एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर कमाऊँगा। और उस केवल दावा ना करके अपने उस काम को या उस जो गोल है आपका 10 लाख रुपीज़ से रिलेटेड, उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए और अपना जो माइंड है उसको सीखने के प्रति जागरूक कीजिए। और जितनी भी लाइफ में बैड चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कमाल की लर्निंग हम यहाँ पर लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।